नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्विसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस जिनवाणी के माध्यम से हमारे मूल आगम मूल शास्त्रों के सार को हम समझ रहे हैं। इस जिनवाणी के माध्यम से हम मूल आगम तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम भले ही आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण अथवा और कोई सिद्धांत ग्रंथ जितने भी हैं उनका अभ्यास वर्तमान में नहीं कर रहे हों, लेकिन उन ग्रंथों के सार को हम पढ़ रहे हैं। चाहे नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र से संबंधित बातें हों अथवा आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, इन इन तीर्थंकरों के बारे में जैसा मूल आगम में मूल आचार्यों ने लिखा है उसको यहाँ संक्षेप में उनको यहाँ सार रूप में रखा गया है। और सार रूप में रखने का यही उद्देश्य है कि यहीं तक इतिश्री नहीं करना है, यहीं तक समाप्त नहीं करना, हाँ हमने जान लिया नेमिनाथ भगवान के बारे में, नहीं, बल्कि इतना जानने के बाद में एक पेज अपन ने उनके बारे में पढ़ा तो थोड़ी ना पूरा संपूर्ण का वर्णन हो गया, बल्कि उनको जानने के पश्चात एक पेज अपन ने पढ़ा, उनके जीवन चरित्र के बारे में अपन ने जाना, उससे अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अपने अंदर ये भाव उत्पन्न प्रकट होना चाहिए कि जब एक पेज में इतना आनंद आ रहा है तो मैं जब पूरा जीवन चरित्र पढ़ूंगा तो कितना आनंद आएगा। जब एक डेढ़ पेज के पाठ में इतना आनंद आ रहा है, 1 घंटे की कक्षा में इतना आनंद आ रहा है, तो यदि मैं इनके जीवन चरित्र को पढ़ूंगा, मूल आगम से पढ़ूंगा तो कितना आनंद आएगा। इस कक्षा का उद्देश्य यही है। ये मत समझिएगा कि मात्र 7 दिन में एक कक्षा अपन ने पढ़ ली, हो गया कल्याण। ठीक है, मान रहे हैं हम इस बात को कि अपने व्यस्ततम समय में से, इतनी बिजी लाइफ में से आप हफ्ता में 1 दिन निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे परिणामों के साथ में ये भी आप भाव रख रहे हैं कि भैया जी बहुत अच्छा लगता है माँ जनवाणी को सुनना, चाहे आपके माध्यम से सुन रहे हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब चीजें माँ जिनवाणी है, स्वाध्याय है। जितना कर रहे हैं उतना तो बहुत अच्छा है ही सही, लेकिन मैं उसके और आगे बढ़ने की प्रेरणा के निमित्त से कह रहा हूं। अपने को यहीं तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इसके माध्यम से और आगे भी बढ़ना है, आगे भी समझना है। और इसीलिए अपन चाहे 7 तत्व 9 पदार्थों के बारे में हो, चाहे किन्हीं पर्वों के बारे में हो, अपन ने नंदीश्वर द्वीप के बारे में समझा। अष्टानी का पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है। अब जो पढ़ा उसको अमल करना है। मैंने पहले भी एक बार निवेदन किया था कि पढ़ने का उद्देश्य क्या। अष्टानिका पर्व के बारे में पढ़ा, अब कल से जब अष्टानिका शुरू हो रही है तो हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई कीजिए। नंदीश्वर दीप की पूजा जो अपन पढ़ेंगे, जो करते हैं, उस पूजा के अर्थ को समझिए।
उसकी जयमाला में पूरे जो 52 अकृत्रिम चैत्यालयों का जो वर्णन दिया हुआ है, कैसे चारों दिशाओं में चार अंजन गिरी, फिर सब दधिमुख आदि पर्वत जो है, रतिकर, सब जो पढ़ा है उसके बारे में अगर अपन जान करके अर्थ समझ समझ के पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, अष्टानिका पर्व मनाएंगे, तो उसकी सार्थकता बन पाएगी। पिछली कक्षा में अपन ने नेमिनाथ भगवान के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा, और वास्तव में नेमिनाथ भगवान एक ऐसे व्यक्तित्व रहे, मैंने कक्षा में लास्ट टाइम भी कहा था, कि जहां जीवन में एक तरफ विवाह का भाव बन रहा है, संसार बसाने का भाव बन रहा है, वहीं क्षण मात्र में उस संसार के बंधन को तोड़ने का भाव आ गया। वहीं क्षण मात्र में वैराग्य को प्राप्त होकर के आत्म कल्याण के लिए दीक्षा धारण कर ली। वास्तव में उनका जीवन बड़ा अलौकिक रहा। और जिनके जीवन में संघर्ष हुआ करते हैं, जिनके जीवन में विशेष घटनाएं हुआ करती है, जिनका जीवन वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बन जाया करता है, उनकी विशेष पूजा अर्चना हुआ ही करती है। इसलिए भगवान नेमिनाथ स्वामी हम सबके लिए कल्याण करें, और उनके समान हम भी अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर लगाएं, ये भावना अपन ने पिछली कक्षा में समझी थी। और इस बार का जो क्लास के लिए अटेंड करने के भाव से जो वीडियो आया, और पिछली कक्षा का जो आधार लिया, ये इस बार का वीडियो देख करके और दिल गदगद हो गया। पिछले बार के जितने भी वीडियो हैं उन सब में ये इसलिए अच्छा लगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों का तालमेल बहुत सुंदर। वैसे तो सबका वीडियो अच्छा रहता है, लेकिन इस बार की वीडियो में और मन इसलिए प्रसन्न हुआ कि वास्तव में अलग अलग स्थान से भी होने के बावजूद भी, और जैसा बताया कि जो हमारे बीच में पद्मलोचनी जी जो है, उनका तो बर्थडे भी था, फिर भी उन्होंने अपना समय निकाला, और उन्होंने पूरे परिवार को, जो अलग कई यूएसए से है, भारत से है, दुबई से है, और वो खुद फुजेराह से है, अभिजयंत राजन भवनंती राजन दुबई से, अभिषेक एस आर चेन्नई भारत से, अभिजीत राजन भवनंती राजन दुबई से, समृथा सेंथिल जो है यूएसए से, उन्होंने डॉक्टर पद्मलोचनी जी बस्कर बस्कराडोस फुजेराह से, और कंसला देवी बस्कराडोस यूएसए से। तो ये सब ने मिलकर के जो वीडियो बनाया, ये बहुत सुंदर, क्योंकि हर बार जितना वीडियो बनता है आगे वाला और उससे अच्छा 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 बना रहा है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई पूरे श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से देना चाहता हूँ। और डेफिनेटली जो आज के समय की डिमांड है कि हमको यूथ को, बच्चों को कैसे जोड़ना है, कैसे उनको धर्म से अपन को रिलेट करना है हिंदी के साथ में, चूंकि अब साउथ इंडियन आप रहे हैं, तो वो भी टोन आपका आ रहा था। हिंदी भी शुद्ध बोलने का प्रयास आपने बहुत अच्छा किया, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा, उन्होंने भाभी ने भी समझाया, बच्चों ने भी बहुत अच्छा, हमें वीडियो देख के बड़ा अच्छा लगा। और मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इसी तरह जो वास्तव में मैं तो सार्थकता तभी मानूंगा वीडियो की, जब अपन उस पर अमल करें, और ये वीकली क्लास अटेंड करें और दूसरों को भी अटेंड करने के लिए बोलें। तो ये नहीं कि हाँ सिर्फ वीडियो में बोल दिया, नहीं, अगर अपन कर रहे हैं क्लास अटेंड, तो वास्तव में अपना अटेंड करना सार्थक है, या वीडियो बनाना सार्थक है। ऐसे ही अपन सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। और वास्तव में नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बारे में जो अपन ने पढ़ा और उन्होंने भी बताया, वो अपने लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है धर्म से जुड़ने का। संसार की अनेक अवस्थाओं में या व्यवस्थाओं में अपने जीवन में अपन देखते हैं कि बहुत बार ऐसे ऐसा फेज आता है कि अपन अपने आप में अपने आत्म कल्याण की तरफ आगे बढ़ने का भाव रखते हैं। प्रतिदिन का जिनेंद्र भगवान की जो पूजन अर्चन करते हैं, पूजन करते करते समय कदाचित कभी हमारे ऐसे परिणाम आ जाए, दर्शन करते के समय, अभिषेक शांति धारा करते समय ऐसा परिणाम मन में अगर आ जाए कि वास्तव में देखो धर्म तो सच्चा यही है, कहाँ मैं संसार में उलझा हुआ हूँ, ये सब मुझसे पर है, भिन्न है, अन्यथा है। जब ये मुझसे भिन्न है तो मैं इन्हें अपना क्यों मान रहा हूं, मैं इनमें क्यों उलझा हुआ हूं। जब ये परिणाम मन में आ जाए, तो मान करके चलिएगा
कि हमारी पूजन सार्थक हो गई। और आज की इस कक्षा में अपन उन्हीं 12 भावनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। 12 भावनाएं जगत प्रसिद्ध है, राजा राणा छत्रपति बचपन से अपन को पढ़ा दिया, बचपन से खूब सुनाया है, याद भी है, बहुत लोगों को याद होगी। लेकिन वही बात, मीनिंग नहीं पता। और जब मीनिंग नहीं पता तो फिर ऐसी स्थिति में अगर हम कितना भी पढ़ लें, भाव नहीं बन पाएंगे। तो आज इस कक्षा में अपन उसके मीनिंग को भी समझेंगे। मीनिंग ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मीनिंग के साथ में हमारे भाव भी बने। संसार की वास्तविकता को बताया जा रहा है, संसार की हकीकत बताई जा रही है, कैसा अनित्य है, अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इन 12 भावनाओं को समझाते हुए, इन 12 भावनाओं के माध्यम से हम अपने आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला लिखी, उसमें 5वीं ढाल में उन्होंने जब 12 भावनाओं का वर्णन किया, तब उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि ये 12 भावनाएं एक जननी, एक माता के समान है। माता जिस तरह पुत्र को, पुत्री को, संतान को जन्म दिया करती है, ऐसे ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म दिया करती है। ये 12 भावनाओं को भाने से वैराग्य आता है। इन 12 भावनाओं को भाने से आत्मा की तरफ अग्रसर हुआ जाता है। इन 12 भावनाओं को भाने से आत्म तत्व की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए ये 12 भावनाएं चिंते अनुप्रेक्षा माई, माता के समान इन 12 भावनाओं को यहाँ पर चिंतन करने से वैराग्य की प्राप्ति होती है। आइए अपन उच्चारण करते हुए इनका अर्थ समझते हैं। राजा राणा छत्रपति, हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। राजा राणा छत्रपति, किसका वर्णन है? सबसे पहली भावना अनित्य भावना। अनित्य किसे कहते हैं? संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। नित्य का मतलब होता है शाश्वत, नित्य का मतलब होता है ध्रुव, नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, नित्य का मतलब होता है कभी भी नष्ट नहीं होने वाला। विचार कीजिए इस बात का कि इस संसार में नित्य क्या है। राजा राणा छत्रपति, चाहे राजा हो चाहे राणा हो, है? राणा का तात्पर्य राजा की कोटि में जो महाराणा, राणा, ये उपाधियां हैं। छत्रपति, चाहे छत्र को धारण करने वाला भी क्यों ना हो, छत्रपति। छत्रपति का मतलब वही स्वामी की अपेक्षा बात है, क्योंकि जो राजा राजा हुआ करता है ना, उसके मस्तक पे छत्र लगा हुआ रहता है। जैसे अपन रामायण महाभारत या कोई भी आप देखते हैं ना, उसमें देखते हैं राजा जहां बैठा रहता है उसके सिंहासन के ऊपर छत्र रहता है। तो छत्रपति। हातिन के असवार, चाहे हाथियों पर सवारी करने वाले भी महान महान योद्धा, महान महान वैभवशाली लोग भी क्यों न हो। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। सबको एक दिन मरण को प्राप्त होना है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ शाश्वत रूप से विद्यमान रहेगा। अपनी अपनी बार, जब अपनी अपनी बारी आएगी,
बार से यहाँ तात्पर्य बारी, बारी का मतलब आयु समाप्त। जब अपनी अपनी आयु का समापन होगा, जब अपनी अपनी बारी आएगी, सबको एक दिन मरना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा शाश्वत जीवित रहा है? नाम बताइए। चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, बड़े बड़े हाथियों पर सवारी करने वाले घोड़े, हाथी, प्यादे, सब, चक्रवर्ती की सेना, संपत्ति जिसके पास में है, चक्रवर्ती से तो बड़ा कोई मनुष्य नहीं है ना। चक्रवर्ती से बड़ा तो कोई भी मनुष्य नहीं है। हाथी, घोड़े, नौकर चाकर सब लगे हुए हैं। ऐसा महान व्यक्ति भी, ऐसा परम बलशाली व्यक्ति, जिस बलशाली व्यक्ति ने पूरे 6 खंड को जीत लिया, जिस बलशाली व्यक्ति ने रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को ललकार दिया, ऐसा रावण भी, कोई भी व्यक्ति हो, सबको एक न एक दिन जाना है। कौन व्यक्ति है जो यहां शाश्वत रहेगा? मैं भी, हम भी सब चले जाएंगे। कोई शाश्वत नहीं है। आयु समाप्त होगी, एक पल के लिए भी नहीं रुक पाएंगे। जितनी आयु लेकर के आए हैं, उस आयु में हम एक समय भी अधिक नहीं जी सकते। एक समय भी पहले मरण जल हो जाएगा, अकाल मृत्यु हो सकती है। जितनी आयु लेकर के आए, जरूरी नहीं कि पूरी भोग के जाएं। क्या पता पहले पतंग कट जाए, पहले टिकट कट जाए। निमित्त बहुत सारे हैं। विश्वेयण रत्तक खय भय सत्थक गहन संकिलेशाणम आहा रुस्सासाणम निरोहणा खिज्जये आऊ। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा, विष की वेदना से, रक्त का क्षय हो जाने से, किसी ने शस्त्र लगा दिया, चाकू छुरा मार दिया, तलवार से गर्दन काट दी, छुरा गोप दिया, कुछ भी, एक्सीडेंट हो गया, न जाने कितने सारे ऐसे निमित्त हैं जिसके कारण से हमारी आयु समाप्त हो जाती है, अकाल मरण हो जाया करता है। अगर किसी का अकाल मरण भी ना हो तो भी भैया, जितनी आयु लेकर के आए हैं वो तो समाप्त होगी कि नहीं? वो तो समाप्त होगी, और निश्चित रूप से जब आयु समाप्त होगी तो यह शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा निकल जाएगी। आत्मा चली जाएगी, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। न शरीर साथ जाने वाला, न घर, पुत्र, स्त्री, मकान, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, कुछ नहीं जाने वाला। कौन है मेरे लिए शाश्वत? कौन है इस संसार में हमेशा रहने वाला? अरे हम और आप तो क्या है, आदिनाथ भगवान भी तो आयु पूर्ण होने पर मोक्ष पधारे हैं। चाहे 24 तीर्थंकर हो, कामदेव हो, चक्रवर्ती हो, बलभद्र हो, नारायण, कौन है, सबकी आयु पूरी होने पर सब चले गए। हम कितना भी प्रयास कर लें अपनी भावनाओं के माध्यम से, आचार्य भगवंत भी आयु पूर्ण होने पर समाधि को धारण करके और आयु समाप्त हो गई, मरण को प्राप्त हो गए, समाधि मरण हो गया। कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। हम किस बात को अहंकार, किस बात का अभिमान, कहाँ जी रहे हैं? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हमेशा रहूंगा। जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं कराने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। या तो जन्म नहीं लो, भगवान मोक्ष चले गए, मोक्ष हो जाने के पश्चात जन्म नहीं होता, मोक्ष में जन्म नहीं होता।
जन्म तो संसार की व्यवस्था है। जन्म होता तो आयु कर्म जुड़ा हुआ रहता है, आयु कर्म जुड़ा है तो जन्म हुआ, तो शरीर भी होगा तो नाम कर्म जुड़ा रहेगा। जन्म हुआ है तो सुख दुख हो रहा है, तो दुख हो रहा है तो वेदनी कर्म जुड़ा हुआ है। सब सब पूरे आठों कर्म जुड़ जाएंगे, जन्म है तो। लेकिन अगर जन्म नहीं है तो मरण भी नहीं है, और अगर जन्म है तो मरण भी है। इस शाश्वत सत्य को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतना जल्दी हम मरण के भय से मुक्त हो जाएंगे। हम मरण के भय से मुक्त होना चाहते हैं, मरण से बचना चाहते हैं। भय, मरण से बचने का तात्पर्य, मरण से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मरण के भय से बचना चाहते हैं उन्हें। हमें सबसे ज्यादा भय किस बात का होता है? बोलिए, सबसे ज्यादा डर किस बात का है? कोई लूट लेगा हमको, है? कोई हमारी चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा? नहीं। इन सब भयों के भी आगे, जब इस कनपट्टी पर कोई बंदूक लगा करके बोले, तब निकाल दे जो तेरे पास है, ये तो तुझे मार दूंगा, तो अपन क्या बोलेंगे? भाई सब ले जा, मुझे छोड़ दे। हम बोलेंगे सब ले जाओ लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा प्रिय है हमारे प्राण, धन से भी ज्यादा प्रिय है, संपत्ति से भी ज्यादा प्रिय है, परिवार से भी ज्यादा प्रिय है हमें अपने प्राण। और उन प्राणों का भी घात हो जाया करता है जब मरण काल उपस्थित होता है। इसलिए यहां पर इस पहली भावना में, जिसका नाम है अनित्य भावना, ये तो हम अपने लिए कह रहे हैं। संसार की कौन सी वस्तु है, ये तो चलो आत्मा की अपने स्वयं की बात होगी, पर्याय की बात होगी। संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो शाश्वत है, बताइए? हमने जो मकान बनाया है, जो धन संपत्ति हमारे पास में है, सब अनित्य है। उन सब अनित्यता का चिंतन करते हुए अपने आप को, अपने मानसिक स्थिति को हम समझदारी के साथ में, विवेक के साथ में प्रयोग में लें। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर ये भावना और ये वास्तव में अनित्य भावना हमारे समझ में आ गई, तो फिर हमें जो अनित्य वस्तुएं हैं, जो क्षणिक हैं, या जो हमें दिखाई दे रही है, सब अनित्य है, उन वस्तुओं के प्रति हमें राग नहीं होगा। उन वस्तुओं के चले जाने पर दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से पता जाएगी। उन व्यक्तियों के चले जाने पर हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है, जानते हैं हम, शाश्वत है, जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा भाई, वो भी जाएगा, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे, सब जाएंगे। इस संसार में कोई शाश्वत नहीं रहने वाला। और जब इस सत्य को हम स्वीकार कर लेंगे, तो फिर हमारा मोह कमजोर होगा। और मोह अगर कमजोर है, हो जाए, तो यही तो उद्देश्य है, यही तो वैराग्य की बात है, यही तो 12 भावनाओं का लक्ष्य है। मोह को प्रहार करना, मोह को कम करना, मोह को नष्ट करना। तो इसलिए पहली भावना को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए, अनित्य भावना, कुछ भी नित्य नहीं है। कोई भी वस्तु अगर टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, क्या है? नित्य थी क्या वो? हमेशा वैसे रहने वाली थी क्या वो? उसका स्वभाव है टूटना। अरे भाई, पुद्गल है। पुद्गल का मतलब क्या होता है? पूरण और गलन। जिस वस्तु का स्वभाव ही पूरण गलन है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना, तो वो तो होगा ही ना। और परिवर्तन आएगा ही आएगा। अब आपकी घड़ी टूट गई, आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, कोई नुकसान हो गया, अब हम दुखी हो रहे हैं। अरे यार ऐसा, अरे यार ऐसा। शाश्वत क्या है? नित्य क्या है? तो जब कुछ है ही नहीं है, तो उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है भाई। इसलिए इस अनित्य भावना को समझिए, कुछ भी नित्य नहीं है। अब आपके मन में एक भाव आ सकता है, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सुमेरु पर्वत हैं, भैया जी ये तो नित्य हैं। है।
पर्याय भी दो तरह की हुआ करती है, नित्य पर्याय और अनित्य पर्याय। तो ये जो अकृत्रिम चैत्यालय और सुमेरु पर्वत आदि है, ये नित्य पर्याय के रूप में है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उनमें उत्पाद वे ध्रुव्य नहीं होता, वो तो होता है। वो भाव इस रूप में यहां पर समझना कि वहां वो नित्य है। नित्य का मतलब वो वस्तु शाश्वत है, उसके अंदर परिवर्तन तो हो रहा है, उत्पाद वे ध्रुव्य तो उसमें भी चल रहा है। लेकिन अपन अपने जिस वस्तुओं से राग हुआ करता है, जिन व्यक्तियों से राग हुआ करता है, उनकी अपेक्षा से अपने को यह नित्य भावना समझा रहे हैं। क्योंकि हमें अकृत्रिम चित वो प्रशस्त राग है, सुमेरु पर्वत, पंचमेरु, अकृत्रिम चित्तालय, वो ठीक है, वो कल्याण के मार्ग है। लेकिन हम संसार में अपने कषायों के साथ में कर्मों को बांधने के निमित्त से जिन जिन वस्तुओं से मोह करते हैं, राग करते हैं, वो सब हमारे लिए विचारणीय है कि ये अनित्य है, अध्रुव है, शाश्वत नहीं है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? वही भाव, वही विचार करते हुए अपन को यहाँ इस भावना को समझना है। दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना। आइए देखते हैं क्या लिख रहे हैं। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को, कोई न राखन हार। दूसरी भावना है अशरण भावना। अशरण अर्थात कोई शरण नहीं है। इस संसार में मेरा जन्म हुआ है, मेरे जन्म देने वाले मेरे माता पिता मेरी रक्षा करें। मेरे भाई बांधव जो हैं, मेरे रिश्तेदार जो हैं, मेरे परिवार के बड़े लोग छोटे लोग सब मेरी रक्षा करेंगे, मुझे शरण देंगे, मुझे मरने से बचा लेंगे। भैया, कोई नहीं बचा सकता। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने ही मणि मंत्र तंत्रों का प्रयोग कर लीजिए, दल बल देवी देवता, जिनके साथ दल माने समूह जुड़ा हुआ है, बल माने जो बलशाली हैं, खूब शक्ति है जिनमें। मैंने बताया ना, पूरे 6 खंड को जीत लिया, इतनी शक्ति विद्यमान है। पूरा परिवार, पूरे लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं, पूरा दल, दल का मतलब होता है समूह, बलशाली लोगों का समूह जुड़ा हुआ है। देवी देवता, अब बताइए, देवी देवताओं के पास तो बहुत शक्ति हुआ करती है। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि जो देवी देवता होते हैं, मैंने पहले बताया था ना, व्यंतर जाति के देव, भवनवासी, ज्योतिषी और वैमानिक, इनकी शक्ति का वर्णन किया है। और शक्ति के वर्णन में आचार्यों ने लिखा, एक व्यंतर देव में इतनी शक्ति होती है कि वो जम्बू द्वीप को पूरा का पूरा पीस दे, उल्टा कर दे, जम्बू द्वीप में रहने वाले जीवों को मार दे। मारेगा नहीं, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से बात है, उनमें इतनी शक्ति होती है। अब ऐसे शक्तिशाली देवी देवता भी हमें मरने से नहीं बचा सकते। मात पिता परिवार, चाहे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, उसके बावजूद भी अगर किसी संसार में देखो ना, होता है माता पिता के सामने उस बच्चे की मृत्यु हो जाया करती है। माता पिता के सामने उस बालक का वो मरण मरण देख रहे हैं, खूब कोशिश कर रहे हैं बचाने की, इधर उधर खूब भाग रहे हैं, जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, यूएसए में भी, बाहर जाके भी इलाज जहां हो सकता है खूब करा लिया, खूब कर रहे हैं। लेकिन वो माता पिता भी शरण नहीं है उस संतान के लिए। मरती बिरिया जीव को, कोई न राखन हार। माता पिता परिवार, परिवार के लोग हों, माता पिता हो, कितने ही पत्नी
बहुत प्राण लुटाने वाली क्यों ना हो, कितने ही पतिदेव खूब हमेशा पूरी केयर करने वाले, कैसे ही बच्चे जो पल पल हमेशा याद करने वाले हैं, परिवार के लोग, भाई बांधव सब, भाई बहने सब, रिश्तेदार नातेदार, मरती बिरिया, बिरिया का मतलब होता है समय, मरते समय इस जीव को कोई न राखनहार, राखनहार का मतलब रक्षा करने वाला, कोई ना, कोई नहीं है। इस जीव की उस समय रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मरण निश्चित है, मरेगा 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 भाई। आयु समाप्त हो गई है, खूब तंत्र मंत्र कर लीजिए, खूब देवी देवताओं को बुला लीजिए, हैं। आते नहीं है वैसे भगवान हमारे सिद्धालय में से, लेकिन लोक व्यवहार में कहने की दृष्टि से कह रहा हूं, चाहे भगवान नीचे भी उतर के आ जाए ना, महावीर भगवान या जिन भगवान को आप अपना इष्ट मानते हो, वो भगवान भी सिद्धालय से नीचे आ जाए तो भी हमको नहीं बचा सकते भैया। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान तो नीचे आने का सवाल ही नहीं है, नहीं आएंगे। एक बार जो शुद्ध हो जाते हैं आत्मा, वो वापस अशुद्ध नहीं होती। एक बार आपने दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से आपने घी बना लिया, अब वो घी वापस दूध नहीं बनता। शुद्ध पर्याय, शुद्ध अवस्था आत्मा को प्राप्त होने के बाद अशुद्ध अवस्था होने का कोई निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है, कर्म ही नहीं है, भाव कर्म ही नहीं है, कैसे होगी आत्मा अशुद्ध, क्यों होगी? उस समय उस स्थिति में भी कोई न राखनहार, इस आत्मा के लिए कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, इस आत्मा के लिए कोई शरण नहीं है। बड़ी बार भावनाओं को भी अपन पढ़ें, मैंने अभी कहा था ना, ये तो एक सैंपल है, ये तो एक वानगी है कि आपने यहाँ पढ़ लिया, बस इसको पढ़ने के बाद अब बड़े ग्रंथ पढ़िए, बड़ी भावनाएं पढ़िए, मंगत राय जी की 12 भावनाएं पढ़िए। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भवन में नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन। पूरी बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है सरवार सिद्धि की टीका में, जब इस सूत्र का अर्थ उन्होंने किया, नित्याशरण संसार एकत्व अन्यत्व वाला 9वें अध्याय में, जैसे कोई भूखा शेर हो, उस क्षुधित भूखे शेर के सामने अगर कोई पशु या हिरण आ जाए, और बिल्कुल सामने ही है, पकड़ रखा है, तो कौन बचा सकता है? उस हिरण को, उस छोटे जानवर को कौन बचा सकता है उस शेर से? उत्तर मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता। वही स्थिति यहाँ है। खूब इलाज करवा लीजिए, खूब इधर उधर भाग दौड़ कर लीजिए, खूब जो कुछ करना है सब कर लें, जिसकी शरण में जाना है। मेरे ये देवी देवता काम करते हैं, नहीं नहीं साहब, मैं तो इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, आप इनके बारे में कुछ मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलेंगे। मरते समय क्या होगा? बचाने आएंगे? जब मृत्यु काल उपस्थित होगा उस समय कौन बचाने वाले आएंगे? ये देवी देवता आएंगे क्या? और आएंगे तो फिर आना चाहिए ना। नहीं आएंगे भाई, कोई शरण नहीं है इस संसार में, इस आत्मा के लिए शरीर भी शरण नहीं है। जिनको हम अपना मानते हैं वो परिवार, माता पिता, पुत्र मित्र, स्त्री, मकान, धन संपत्ति, वैभव, कोई शरण नहीं है। वास्तव में इस संसार में अगर कोई शरण है तो वो है एकमात्र जिन धर्म शरण। ऐसे उस महान शरण को प्राप्त करके ही अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है, अन्यथा तो संसार परिभ्रमण चल ही रहा है। ये कहलाती है दूसरी भावना, अशरण भावना।
तीसरा है संसार की भावना, संसार भावना, अनित्याशरण संसार क्या है, जरा देखिए। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार में सब कुछ देखियो छान। संसार भावना इसे कहते हैं संसार। संसरणम इति संसार है। संसरण का नाम, परिभ्रमण का नाम, भटकने का नाम, इधर उधर घूमने का नाम संसार है। कभी विचार किया कि हमने संसार की कौन सी पर्याय में जन्म नहीं लिया, सब जगह जाके आए हम, खूब घूम लिए, खूब भटक लिए हैं? बोलते ना भटकती आत्मा, वो वाली भटकती नहीं, हम सबकी आत्मा भटकती आत्मा ही है। हम सबकी आत्मा भटकती आत्मा ही है, कभी मनुष्य पर्याय में, कभी देव पर्याय में, कभी तिर्यंच में, कभी नरक में भटकी तो रही है। और हम कर क्या रहे हैं? हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भटक रहे हैं। भ्रमत फिरे संसार में जीव अनादि काल। यह जीव अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। और संसार की स्थिति को जब देखते हैं तो पता चलता है दाम बिना निर्धन दुखी। संसार में सुखी कौन है, अगर ये प्रश्न के कहा जाए तो मेरे ख्याल से उत्तर खोजने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। दाम बिना निर्धन दुखी। निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पास में दाम नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, वैभव नहीं है, इसलिए वो दिन रात दुखी है बेचारा, परेशान हो रहा है बेचारा, दुखी हो रहा है। मेरे पास पैसा नहीं, क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं, मेरे पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मेरे पास रहने को झोपड़ी नहीं है। गरीब है, दाम के बिना, धन संपत्ति वैभव के बिना वो दुखी है। और तृष्णावश धनवान, धनवान व्यक्ति भी दुखी है। एक तरफ निर्धन ये सोच रहा है कि मैं धनवान बन जाऊं, लेकिन जरा धनवान की तरफ तो देखिए, धनवान भी दुखी है। बहुत पैसा, अरबों खरबों रुपए जिसके पास में है, वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? तृष्णावश, लोभ के कारण से। लोभ ऐसा जुड़ा हुआ है, तृष्णा, लालच, लोभ, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और जो है उसमें कोई उपभोग भोग नहीं, बस इकट्ठा 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 कर रहा है। न खुद भोग पा रहा है, न दूसरों को दान कर रहा है। वो धनवान भी दुखी है, दिन रात बस कमाऊं कमाऊं कमाऊं। एक ही भावना, एक ही बात उसके मन में लगी हुई है, बस मुझे तो और चाहिए, और चाहिए। ये लोभ, ये तृष्णा, ये लालच उसे प्रतिपल दुखी बना रही है। वो दो पल के लिए सुख शांति से नहीं बैठ सकता। अब बताइए, ये तो एक, क्योंकि ये बात तो समझिएगा, ये भावनाएं बहुत बहुत डिटेल में है, ये तो दो लाइन में कितना कहेंगे, ये तो एक उदाहरण मात्र में कह रहे हैं। संसार की स्थिति बता रहे हैं यहाँ पे कि संसार में सुख कहाँ है? दुखी दुख है। गरीब व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है। अमीर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास पैसा तो है, लेकिन वो और ज्यादा पैसा चाह रहा है। कहूं न सुख संसार में, कहूं माने कहीं पर भी सुख नहीं है संसार में। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर सुख हो। सब जग देखियो छान है। छान, छान माने समझते हैं, छन्नी।
जैसे आप लोग चाय छानते हैं, चाय पीने वाले, हम तो पीते नहीं, हम तो दूध छानते हैं मसाले वाला। हम्म। छन्नी होती है या आटा छानने वाला छन्नी। उस छानने से क्या होता है, उसका मतलब छन्नी क्यों रखा? उसमें छानने के बाद जो अच्छी वस्तु है वो निकल गई, खराब वस्तु ऊपर रह गई, जिसको अपन ग्रहण नहीं करते हैं। जूस छानना किसी भी चीज में लगा लीजिए। और छानने का मतलब यह है, मैंने सब वस्तु को देख लिया। छानने का मतलब क्या है? शोधन करना, देख लेना। हाँ भैया, मैं छान के दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल बढ़िया शुद्ध है। तो पंडित जी यहाँ पर लिख रहे हैं, सब जग देखियो छान, भैया मैंने सारा संसार छान लिया। चलनी में, चलनी में संसार कैसे छनेगा? भाव रूप में समझिए, मैंने सारा संसार देख लिया, सारा संसार भ्रमण कर लिया, देख लिया मैंने, एक एक व्यक्ति को देख लिया। सब दुखी है, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है संसार में। आप सोचिए, ये धनवान का उदाहरण दे रहे हैं, गुणवान का लगा लीजिए। निर्गुणी व्यक्ति जिसके पास में बुद्धि नहीं है, वो इसलिए दुखी है, यार मेरे को पूछता ही नहीं है। गुणवान व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि उसको दूसरों से ईर्ष्या हो रही है, जेलस हो रहा है, इसलिए वो दुखी है। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। उसका एक मंजिल, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास एक मंजिल, उसके पास दो मंजिल। उसके पास गाड़ी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास ये गाड़ी, उसके पास इससे अच्छी गाड़ी। ये सब कंपैरिजन दुख का कारण है, और संसार इसी का नाम है। सोचिए जरा, विचार कीजिए, संसार भावना का चिंतन अपन कर रहे हैं, इस संसार में सुख कहाँ है? कहीं पर नहीं मिलेगा। संसार की बात कर रहा हूं मैं, जहां संसारी अवस्था। हाँ, अगर वो भी लगाना चाहे तो लगा लीजिए, क्योंकि शाश्वत सुख, अव्ययवाद सुख तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान के पास में है, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से यहां पर इस संसार भावना को, कोई भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत कर रहा है, फिर भी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, विकल्पित हो रहा है। अगर कहीं सुख है, कहीं सुख है संसार में, तो वो है एकमात्र धर्म में, और धर्म को धारण करने में। देखो ना हमारे गुरुओं को, आचार्य श्री को, कभी दुखी नहीं हुए। भले ही संसार में रह रहे हैं, लेकिन रत्नत्रय रूपी धन उनके पास में है, इसलिए वो सुखी है, इसलिए दुखी नहीं है। संसार के धन संपत्ति वैभव को छोड़ दिए, इसलिए दुखी नहीं है, सुखी है। अगर हम और आपकी बात करें कि हम और आप दुखी हैं कि सुखी हैं, बताइए। आपसे प्रश्न किया जाए कि हम दुखी हैं या सुखी हैं, क्या जवाब मिलेगा? भैया जी बोलेंगे, आप कहेंगे अरे हम तो सुखी हैं, हम क्यों दुखी होंगे। लेकिन अभी अगर हमारी कोई बात हमारी श्रीमती जी ने नहीं मानी, या हमारे श्रीमान जी ने नहीं मानी, या बच्चों ने नहीं मानी, तुरंत, तुरंत विकल्प, तुरंत हमें क्रोध आ जाएगा, तुरंत हमें दुख होगा। अरे भाई, मैं कह रहा हूं, तुम मान नहीं रहे मेरी बात। अगर हम ये कह रहे हैं मैं सुखी हूं, तो वो सुख नहीं है, वो क्षणिक है, वो तो एक मिनट का। भूख लगी, भोजन कर लिया, बोलो मैं तो सुखी हो गया। गर्मी लगी, बढ़िया एसी चला दिया, मैं तो सुखी हो गया। ठीक है, अभी रुको, सुखी हो गए ना? अब शाश्वत सुखी बनो। एसी चलाने में सुख नजर आए ना, क्योंकि गर्मी लग रही थी। अब चलने दो इसको, 24 घंटे चलने दो। नहीं नहीं भैया जी, ठंड लगने लग जाएगी।
तो फिर अभी तो कह रहे थे मुझे एसी में सुख नजर आ रहा है। हैं? अब क्यों बंद करवा रहे हैं? अब क्यों टेम्परेचर ज्यादा बढ़वा रहे हैं? अभी तो हमें वो वस्तु सुख दे रही थी। इसका मतलब संसार में ईमानदार वस्तु कुछ नहीं है। कभी कोई क्या, कभी कोई क्या, कभी कोई क्या। जो व्यक्ति हमारे अनुकूल चल रहा है, हाँ बढ़िया, अरे बहुत नाइस पर्सन, बहुत बढ़िया। और एक लाइन उसने इधर उधर की क्या बोल दी, तुरंत अरे यार बेकार आदमी, इतनी सी अकल नहीं उसमें। तुरंत। संसार की यही हकीकत है, संसार की यही वास्तविकता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, उदाहरण है ये तो केवल धन संपत्ति का, तो हर चीज में लगा लीजिए। और जरा इस बात को ढूंढने के लिए अगर अपन निकलेंगे, तो पंडित जी तो कह रहे हैं मैंने तो पूरा संसार छान लिया, मैंने तो पूरा संसार देख लिया, मुझे कहीं पर भी कोई सुख नजर नहीं आया, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति मुझे सुखी नजर नहीं आया संसार में। हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि संसार ही दुख का नाम है, दुख ही संसार है। चौथी भावना, आइए आगे बढ़ते हैं। अनित्य अशरण संसार एकत्व भावना। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यो कब हूँ इस जीव को, साथी सगान को। एकत्व भावना, बहुत सीधा सा अर्थ निकल के आ रहा है। एकत्व माने अकेला, एक पना, एक भाव। आप अकेलो अवतरे, आप माने यह आत्मा अकेला, अकेला ही अवतरे माने जन्म लेता है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, मरण भी अकेला ही होता है। इस संसार में हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। यूं कब हूं इस जीव को, इस जीव के लिए कब हूं माने कभी भी साथी सगा न कोई, कोई साथी, कोई सगा, मेरा सगा हो। हम्म, इधर राजस्थानी में और विशेष रूप से अ, भारत में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो ब्याई जी होते हैं ना, उनको सगा बोलते हैं, ये हमारे सगे हैं। ब्याण जी भैया हमारी सगी है। कोई सगा सगी नहीं है भैया, कोई सगा पराया नहीं है, कोई सगा रिश्तेदार नहीं है, कोई साथी नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। ये तो केवल मध्य के बीच के व्यवहार है। जन्म लेने के बाद में ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये सारे के सारे व्यवहार यहीं के यहीं है। जब मरण को प्राप्त होंगे तो कोई नहीं जाएगा साथ में, कोई नहीं जाएगा। संसार की हकीकत उठा करके देख लीजिए, अभी तक जितने हम खूब वादे करते हैं, अरे नहीं नहीं साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, मरने के बाद, बोल दूं कड़वी बात, मरने के बाद महिलाएं मरघट तक भी नहीं जाती। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवार। जो पत्नी, जो माँ, जो महिलाएं वर्ग की जो है, जो खूब रुदन करती है, कर रही है मन में, घर के बाहर भी नहीं जाती हमारे साथ मरण के बाद। परिवर्जन कहाँ तक जाते हैं? मरघट तक, मरघट तक परिवार। वास्तव में मरघट तक ही परिवार जा रहा है, वो भी जलाने के लिए, वो भी अंतिम संस्कार करने के लिए। कहाँ हम साथ में किसको लेके जाएंगे? अब आप बोलोगे भाई ट्विंस तो पैदा हो जाते हैं। अरे भाई उसकी आत्मा अलग है, अपनी आत्मा अलग है। वो तो हो गए संयोगवश, ट्विंस पैदा हो गए, तो क्या ट्विंस एक साथ मरेंगे क्या? ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ है? क्या सृष्टि का नियम है क्या कि एक साथ पैदा हुए तो एक साथ ही मरण को प्राप्त होंगे?
नहीं, ये वास्तविकता समझिए। न केवल जन्म मरण अपितु जो मेरा कर्म है, जो मेरा दुख सुख है, वो मुझे स्वयं अकेले ही भोगना है। मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। बीमार हो जाते हैं हम, उदाहरण समझिएगा। हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, परिवार के लोग हैं, अन्य लोग हैं, हमें दिखा देंगे, डॉक्टर के पास ले चलेंगे, हमारी दवाई दारू करा देंगे, हमारी व्यवस्था सब कर देंगे। लेकिन उस कष्ट को कौन सहन करेगा? कष्ट का भी बंटवारा कर लो। नहीं नहीं, आधा कष्ट अर्धांगिनी है भाई। हाँ, जीवन का आधा अंग है। फेरे खाते समय, फेरे लेते समय नियम, हाँ, तुम और हम दोनों, तो दुख भी आधा आधा बांट लो। बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते। नहीं बांट सकते हैं। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, दुख सुख के भोगी हम अकेले हैं, क्योंकि मेरे कर्म मेरे अपने हैं। मेरे कर्म है जो मुझे ही भोगना है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप, फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। मेरे अपने कर्म है जो मुझे स्वयं भोगना है। और जब मुझे स्वयं भोगना है तो कोई और साथी कैसे हो सकता है? इसलिए इस एकत्व भावना को सोचिए, विचार कीजिए। हम कितना साथ 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 लेकर के चलना चाहते हैं। अकेले कहीं नहीं जाना चाहते। परिवार साथ हो, बच्चे साथ हो, मित्रजन साथ हो। आजकल तो ये सब आप लोगों की न जाने कौन कौन सी किट्टी पार्टियां, न जाने कौन कौन से क्लब हाउस, न जाने क्या क्या बन गया है। अभी होली चल रही है, होली का पर्व आने वाला है। पर्व अपनी तरफ से नहीं है, तो लोग व्यवहार की दृष्टि से फागोत्सव मना रहे हैं, महिलाओं की ये बन रहा है, वो हो रहा है, सब चीजें। लेकिन जरा इस बात पर विचार कीजिए, कौन साथ में जाने वाला है? और हमारे चले जाने के बाद कौन कितने दिन तक रोने वाला है? बताइए। घंटे दो घंटे के आंसू हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन के आंसू हैं। उसके बाद जीवन वापस यथावत हो जाता है। उसके बाद जीवन जैसा था वापस वैसे ही चलने लगता है। दुख होता है, दुख मरने का नहीं, दुख मोह का है। उसके साथ जो हमारा मोह जुड़ा हुआ था, हमारा राग संबंध जुड़ा हुआ था, उसका दुख है। लेकिन वो भी जब चला गया, तो वापस हम अपने रूटीन लाइफ में आ गए। दुनिया में देखते हैं कितने सारे लोग तो वापस पुनर्विवाह कर लेते हैं। दुनिया के लोग तो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। दुनिया के लोग तो अपने आप को अन्य जगह मोड़ लेते हैं। काय का आपका प्रेम संबंध, काय का अपना रिलेशन? कुछ नहीं है। इस एकत्व भावना का विचार करते हुए अपने आप अकेले इस आत्मा के बारे में चिंतन करना है। वास्तव में मैं तो, मेरी आत्मा का जन्म अकेला ही हुआ, पर्याय के रूप में। समय आपका हो रहा है। चार भावनाएं अपन ने समझी, अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व भावना। इन चारों के बारे में बहुत अच्छी तरह से चिंतन करें, विचार करें। वास्तव में मेरे लिए संसार में शरण कौन है? जिसको मैं हमेशा शाश्वत मान रहा हूं, अपना मान रहा हूं, वो तो क्षण भंगुर है, पल भर में नष्ट हो जाएगा। पल भर में नष्ट हो जाएगा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग मरीचिका है ये, मृग तृष्णा है ये, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, लेकिन वहां पानी नहीं है। वहां पानी नहीं है, वो तो सूर्य की चमचम के कारण से मुझे पानी दिख रहा है। ऐसे ही मैं सुख की खोज में दौड़ रहा हूं, मुझे सुख मिल जाए, इंद्रिय सुख मिल जाए, विषय भोग में सुख मिल जाए। लेकिन इन सब में सुख नहीं है, सुखाभास है। और यहां से निकल करके जहां आत्मा की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, आत्मा के बारे में जानेंगे, वो वास्तव में हमारे लिए सुख हुआ करता है। हम सब इन भावनाओं को भाते हुए, इन भावनाओं के माध्यम से आत्म कल्याण की भावना रखें, चिंतन करें, वैराग्य को धारण करके आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। इसी मंगलमय भावना के साथ
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।